अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नए विलाग के साथ मैं हूं मोहम्मद इमरान। 6 फरवरी जुमातुल मुबारक का मुकद्दस दिन, जब इस्लामाबाद के इलाके तरलई कलां की फिजा अल्लाह अकबर की सदाओं की बजाय धमाके की गूंज से लरज उठी। जामा मस्जिद और इमाम बारगाह खदीजतुल कुबरा में होने वाला ये हमला सिर्फ एक इमारत पर नहीं बल्कि हमारी रूह पर वार था। इस अफसोसनाक वाक़ये में अब तक की इतलात के मुताबिक तकरीबन 32 अफराद शहीद और 169 से ज्यादा जख्मी हो चुके हैं। नाजरीन, शोहदा में जहां मासूम नमाजी शामिल थे, वहीं एक दिल दहला देने वाली खबर यह भी है कि आईजी इस्लामाबाद अली नासिर रिजवी का एक इकलौता कजन भी इस दहशत गर्दी के वाक़ये में जामे शहादत नोश कर गया। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी, वजीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ और तमाम वज़राए आला के साथ साथ पूरी सियासी क़यादत ने इस बुज़दिलाना वार की खूब मजम्मत की। ये हमला उस वक्त हुआ जब लोग खुदा के हुजूर सजदा रेज हो रहे थे। मकसद सिर्फ एक था, खौफ फैलाना। लेकिन क्या वो कामयाब हुए? आइए हकैक पर बात करते हैं। दोस्तों, सिक्योरिटी इदारों ने हैरान को रफ्तार से तफ्तीश की और हकैक कौम के सामने रखे। हमलावर की शनाख्त यासिर खान के नाम से हुई है, जिसका तल्लुक पिशावर के महल्ला गंज काजियान से बताया जा रहा है। ये शख्स अफगान शहरी तो नहीं था, लेकिन तफ्तीश के मुताबिक ये गुज़श्ता 5 माह तक अफगानिस्तान में मुकीम रहा। वहीं से ब्रेन वॉशिंग हुई और वहीं से खुद को हमले की तरबियत लेकर लौटा। पुलिस जराये के मुताबिक हमलावर ने पहले गेट पर फायरिंग की और फिर हाल के दरवाजे पर खुद को उड़ा दिया। इसने तकरीबन 4 किलोग्राम बारूदी मवाद इस्तेमाल किया। लेकिन सलाम है पुलिस के इन बहादुरों को, जिन्होंने इसे रोकने की कोशिश की और ज्यादा बड़े नुकसान से बचाया। इस दहशत गर्द का मौके से शनाख्ती कार्ड मिला और इसका ताल्लुक दाइश से बताया जा रहा है और खुदकुश बमबार की तकरीबन तमाम फैमिली को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस सानहे के बाद जो चीज सबसे ज्यादा नुमाया रही वो थी कौमी यकजहती। नाजरीन, वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी और वजीर ममलिकत तलाल चौधरी ने न सिर्फ फौरी दौरा किया बल्कि वहीं जाए वकुआ पर मगरिब की नमाज अदा करके दहशत गर्दों को पैगाम दिया कि हम डरने वाले नहीं, हम अपने रब के घरों को आबाद रखेंगे। दूसरी जानिब वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने फौरी तौर पर रावलपिंडी से 25 एम्बुलेंसेज इस्लामाबाद भिजवाई। तो वहीं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा जुनेद अकबर खान ने सियासी इख्तलाफात को एक जानिब रखते हुए अपने कारकुनान को अस्पतालों में खून की एहतियात देने की हिदायत की। ये है वो पाकिस्तान जिससे दुश्मन खौफजदा है। ये इत्तेहादी दहशत गर्दों की सबसे बड़ी शिकस्त है। दहशत गर्दों ने मुल्क दार हुकूमत में धमाका करके ये पैगाम देने की नाकाम कोशिश की है कि वो पूरे मुल्क में जहां चाहे हमला कर सकते हैं, जो कि इनका वहम तो हो सकता है लेकिन हकीकत नहीं, क्योंकि पूरी कौम अपनी मुसल्लह अफवाज और इदारों के साथ शाना बशाना और चौकस खड़ी है। हफ्ते के रोज वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो हकैक बताए वो आंखें खोलने के लिए काफी हैं। उन्होंने वाज़ेह किया कि इस वक्त 21 दहशतगर्द तंजीमें अफगानिस्तान से ऑपरेट हो रही हैं और उनकी डोरियां सीधी भारत से हिलाई जा रही है। उनका मजीद कहना था कि दहशत गर्दों को फंडिंग गैर मुल्की करेंसी में की जा रही है। साथ ही उन्होंने इस बात पर भी दुख का इजहार किया कि वो सिक्योरिटी इदारों की जरूरियात पूरी नहीं कर पा रहे। दहशतगर्द अफगानिस्तान में छोड़ा गया जदीद अमरीकी असले और टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने मजीद कहा कि हम खुद को अपडेट कर रहे हैं। मजीद ये कि भारत सामने आकर तो जंग नहीं जीत सकता, इसलिए वो इन प्रॉक्सीज का सहारा ले रहा है। उनका मजीद ये कहना था कि जैसे ही यहाँ धमाका होता है, भारतीय मीडिया फौरन BLA या दीगर तंजीमों का मवाद चलाना शुरू कर देता है, जो इस गठजोड़ का सबसे बड़ा सबूत है। पाकिस्तान ने फैसला किया कि अब हर आलमी फोरम पर भारत के इस मकरूह चेहरे को सबूतों के साथ बेनकाब किया जाएगा। अहम और बात, इस दौरान सोशल मीडिया पर कुछ अफसोसनाक रवैये भी देखे गए। कुछ नासिर ने शहादतों की तादाद को जानबूझकर बढ़ा चढ़ाकर पेश किया ताकि अवाम में खौफ व हिरास फैले। याद रखिए, फेक न्यूज और अफवाहें फैलाना दुश्मन का हथियार है। गलत आदादो शुमार शेयर करके हम अनजाने में दहशत गर्दों के एजेंडे को मजबूत करते हैं। इसलिए हमेशा सरकारी और मुस्तरद जराये पर यकीन रखें। बस नाज़रीन, आखिर में मेरे साथ मिलकर दुआ कीजिए कि अल्लाह पाक तमाम शहदा के दर्जात बुलंद फरमाए और जख्मियों को जल्द सेहतयाब करे। खास तौर पर उस मजदूर, उस बाप, उस भाई के लिए दुआ करें जिसका प्यारा इससे बिछड़ गया। हमें यह अहद करना है कि हम इस नासूर को जड़ से उखाड़ फेंकने तक अपनी अफवाज और इदारों के साथ खड़े हैं। ये मुल्क हमारा है और हम मुत्तहिद होकर हर साजिश को नाकाम बनाएंगे। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।